हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड एयरफोर्स ग्रुप सी 2022। दोस्तों, आपके यहाँ पे 80 पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट आपका निकला हुआ है और आपको यहाँ पे जो कि बहुत बड़ी समस्या ये है कि कौन कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मेरा 10वीं एंड 12वीं पास तो क्लियर है लेकिन मेरे पास आईटीआई नहीं है। कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि सर मेरे 10वीं और आईटीआई हैं तो क्या मैं अप्लाई कर दूं। कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि सर मेरा एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सेशन मेरा अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर मेरा तो केवल 10वीं पास है और कुछ कैंडिडेट हैं कि 10वीं एंड 12वीं पास। तो सभी का जवाब एक एक तरह से दिया जाएगा और आपको बता दें कि ऑल कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको जो भी डाउट है वो भी डिटेल में और विद प्रूफ के साथ, कोई भी चीज़ होती है मैं प्रूफ के बिना तो आता ही नहीं हूँ। तो आपको कोई भी जानकारी है वो दोस्तों चैनल पे मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। और दोस्तों आपको कई अपडेट्स होती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नोटिस है आपकी कोई भी फॉर्म स्टार्ट हुआ, कब से आपका चालू है, कब से आपकी एंड डेट है। लगातार आपको रिव्यू करते रहते हैं जिससे आपको पता रहता है अपनी एग्ज़ाम डेट है, रिजल्ट को लेकर है। तो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करके रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए डाउट ग्रुप भी बना हुआ है तो आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पूरी कंप्लीट आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देते हैं। दोस्तों आपने नोटिफिकेशन तो सभी ने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं फिर से, और आपको इसका बेनिफिट मैं पहले बता चुका हूं कि आपकी इसकी अलग से रिक्रूटमेंट निकलती है। दोस्तों अगर जिसके पास कुछ भी, दोस्तों यहाँ पे अलग से रिक्रूटमेंट निकलती है और ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो उसमें जो उनका तुरंत सिलेक्शन हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आपके आरसीआईटी का आप डिप्लोमा करते हो और आपके कई प्रकार के डिप्लोमा जो कि होते हैं, उसी प्रकार ये एक टाइप का डिप्लोमा होता है और उसमें आपको एक रिजर्वेशन मिल जाता है वैकेंसी का अलग से। तो इस प्रकार से आपकी रिक्रूटमेंट होती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक तो ये तो दिए गए हैं आपके डॉक्यूमेंट जो कि आपको यहाँ पे देने होंगे, कि जो कि लिख रखा है कि 10वीं का मार्कशीट, 10वीं एंड दोस्तों यहाँ पे 10वीं का है, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का है, मीडिएट, और उसके बाद यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट है। ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ये पता हो गया। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर आते हैं जो कि सभी को यहाँ पे लिखा है 12वीं पास कैंडिडेट और आपके मिनिमम जो एग्रीगेट है वो 50%। आईटीआई जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 65%। अब यहाँ पे एक तो वो कैंडिडेट नोट करें जो कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर मेरा तो आईटीआई पेंडिंग पड़ा है, तो भाई पेंडिंग पड़ा है, आप एग्रीगेट यहाँ पे 65% का जो सर्टिफिकेट आपको देना है वो सर्टिफिकेट आप कहाँ से दोगे, वो सर्टिफिकेट आप कहाँ से दोगे खुद ही सोचो। एक चीज़ और है, अब आपका पेंडिंग पड़ा है उसका भी मैं क्लियर जवाब जो आपका प्रूफ के साथ देना है, मैं आपको चलता हूँ अपनी जो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ पे। और गाइज यहाँ से आप सभी ने फॉर्म को फिलअप कर भी दिया होगा और आप यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने भी ट्राई किया था लेकिन फॉर्म तो फिलअप हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों चलते हैं आपके, और ये फ़ोन नंबर वगैरह मेरे नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे कहीं ट्राई करने लग जाओ तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैंने सिर्फ आपका ट्राई किया है, कहीं और जगह आपका यहाँ पे कॉल वगैरह चली जाएंगी, तो मैंने सिर्फ ये ट्राई किया है क्योंकि कॉल नंबर की यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक तो यहाँ पे देनी है आपको अनिवार्य, कि आप तो एक तो देनी ही पड़ेगी। एक यहाँ पे आपको मैटर दिया गया है कि आपका जो 50% जो डाटा है वो लगभग आपका होगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हैं तो भी आपका फिलअप हो रहा है, यानी ये डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो रहा है ना, फिलअप हो रहा है कि आप आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो भी आपका हो रहा है। अगर आप 12वीं का लगा देते हैं तो भी हो रहा है, अगर आप 10वीं का लगा रहे हैं तो भी हो रहा है, और कई कैंडिडेट ने फिलअप भी कर दिया है। एक्चुअली में क्या है कि जो आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे 10वीं पास हैं और जिनके पास आईटीआई हैं तो उन कैंडिडेट के लिए
यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12वीं पास कैंडिडेट हैं, ITI है वो कैंडिडेट। अब यहाँ पे सवाल है कि सर मेरा तो 10वीं पास है, ITI है, वो तो कर देंगे, लेकिन मेरे पास तो केवल 10वीं पास है, ITI है, क्या मैं फिलअप कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। अब सवाल होगा कि सर हम यहाँ तो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे मैं कितने सारे फॉर्म फिलअप करता हूँ लेकिन एक भी एक्सेप्ट नहीं होता है। मैं पूरी आपको यहाँ पे मतलब डिटेल थोड़ी सी गलत डाल के आप जो फॉर्म को एक बार कर दोगे, लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आती है ना, वेरिफिकेशन की बात आती है, तब जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती है। कई बार क्या होता है, समझाने के पर्पज से हम जो दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करके बताते हैं, लेकिन डिटेल जब आपकी वेरिफिकेशन होकर आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका कब जो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और कब आपकी डिटेल, क्योंकि आपकी एक मेरिट अलग से निकलेगी, जो कैंडिडेट होंगे उनकी पूरी डिटेल चेक की जाएगी। अगर आप ITI सर्टिफिकेट नहीं डालते हैं और जिनकी भी पेंडिंग वगैरह हैं तो आपको वहाँ पे जो दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा। एक बार मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आइएगा, इसमें क्या लिखा गया है कि आपका ऑनलाइन सबमिटेशन है वो आपका 19 फरवरी तक हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिटन और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको जिनका ये होता है जो आपको यहाँ पे जो है कैंडिडेट को अगर बुलाया जाएगा तो उसका मान लो हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट आपका सही से फिलअप किया है, जिन्होंने अपनी अच्छे से मार्कशीट मेंशन की है, जिनके 65% ITI के अंदर है और आपके यहाँ पे 12वीं के अंदर है, उन कैंडिडेट को जो कि उनके यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे 50% है, तो उन कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। और एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि जितने भी पोस्टें हैं ना, वो सभी की सभी आपकी देखिए फिटर है, पेंटर है, जनरल है, इनमें अगर हम देख पा रहे हैं। और एक चीज़ और है कि एयरफोर्स ने ये क्लियर नहीं किया है कि अगर हम केवल जो है यहाँ पे, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों जितना भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है ये बिल्कुल अनिवार्य होता है। अगर यहाँ पे या लिखा होता तो आपको बिना ITI वाले कैंडिडेट चल जाते, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ITI सर्टिफिकेट ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर एक बार तो आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, लेकिन बाद में वहाँ से एक्सेप्ट नहीं होगा, अभी आपकी प्रक्रिया चलती है। एक बार क्या होता है कि जो आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होते हैं वो बिल्कुल आप गलत भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका फॉर्म भी भर दिया जाएगा। और आपकी कई बार फीस वगैरह होती है तो उनमें जो आपके प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन फ्री वाले होते हैं, गलत भर दिया कोई दिक्कत नहीं है आपका। लेकिन जब एक्सेप्ट टाइम पे आता है, जो वेरिफिकेशन होता है, तो सभी फॉर्म का एक साथ वेरिफिकेशन होता है। कोई डिटेल आपने गलत भर दी है तो आपका वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों। मैंने कंप्लीट विद प्रूफ के साथ आपको बता दिया है। अभी भी आपको लगता है, क्या लगता है, कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।